40 की उम्र पार कर चुके मोहन ने आखिरकार अपने ऑफिस की सहकर्मी सुधा से शादी कर ली। सुधा एक अनाथ लड़की थी जिसने अपने चाचा चाची के घर पर पनाह पाई थी। दूसरी ओर मोहन का परिवार भी बहुत बड़ा नहीं था। पिता का देहांत मोहन के बचपन में ही हो गया था और परिवार में अब बस मोहन और उसकी बीमार माँ सुषमा जी रहती थी। शादी के बाद सुधा ने घर के कामों को बड़ी सहजता और कुशलता से संभाल लिया। वह अपनी सास सुषमा जी का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी दवाओं से लेकर भोजन तक सब कुछ समय पर करती थी। सुषमा जी भी अपनी नई बहू से बेहद खुश थी। दोनों का रिश्ता समय के साथ और भी मधुर होता गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद सुषमा जी ने एक बात नोटिस की। सुधा अब उसके पास बैठकर खाना नहीं खाती थी। पहले दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती थी, बातें करती थी और रसोई के काम में भी एक दूसरे की मदद करती थी। लेकिन अब सुषमा जी की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिससे वे रसोई को कामों में हाथ नहीं बटा पाती थी। सुधा अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन एक बात सुषमा जी के मन में खटक रही थी। सुधा अब उनके दूर बैठकर क्यों खा रही है? एक शाम सुधा ने सुषमा जी को चाय और बिस्किट लाकर दिए। खुद भी चाय का कप लेकर वह थोड़ी दूर बैठ गई और एक लाल रंग के डिब्बे से कुछ खाने लगी। सुषमा जी ने दूर से देखा और सोचा, पता नहीं ये बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है। सुषमा जी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। जरूर कुछ खास ही खा रही होगी, तभी मुझसे दूर बैठती है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने मन में सोचा, शायद अब मेरी बहू को मुझसे दूरी पसंद आने लगी है। रात को सुषमा जी को नींद नहीं आई। उनका मन बार बार उस लाल डिब्बे की ओर खींचता जा रहा था। आखिर क्यों हो रहा उस डब्बे में? उसने सोचा। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वे धीरे धीरे रसोई में गई। कांपते हाथों से उन्होंने उस लाल डिब्बे को उतारने की कोशिश की, लेकिन डब्बा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जोर से आवाज आई, धड़ाम। सुधा और मोहन दौड़े दौड़े रसोई में पहुंचे। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था? सुधा ने चिंतित होकर पूछा। सुषमा जी ने सकपकाते हुए जवाब दिया, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डब्बा ढूंढ रही थी। सुधा ने जल्दी से सफाई करते हुए कहा, माँ जी मुझे बता दिया होता, मैं निकाल देती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में ही मिश्री रख दूंगी। जब सुषमा जी ने ध्यान से उन बिखरे टुकड़ों को देखा तो पाया कि वह मीठे नमकीन बिस्किट के टुकड़े हुए टुकड़े। सुधा ने उन्हें जल्दी जल्दी समेट लिया, लेकिन सुषमा जी के मन में गहरी चोट लगी। वे सोचने लगे, कितनी गलतफहमी पाल रखी थी मैंने। मेरी बहू तो मुझे साबुन बिस्किट देती है और खुद टुकड़े हुए बिस्किट खाती है। अगली शाम जब सुधा ने सुषमा जी को चाय और बिस्किट दिए तो सुषमा जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। बोली, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी नहीं टूटते, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। सुधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, और जब भी कोई नया पैकेट खोलती हैं कुछ न कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आप देखती हैं घर में कोई भी आ सकता है, ऐसे में मैं खुद अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ ताकि कोई देखे नहीं। सुधा की बातें सुनकर सुषमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी भीतर की छोटी सी सोच को आंसुओं के साथ बहा दिया और महसूस किया कि वे दुनिया की सबसे भाग्यशाली सास है जिसे सुधा जैसी बहू मिली है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां का बड़ा असर हो सकता है, लेकिन सच्चे प्यार और समझदारी से हर गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। अब सुषमा जी का और सुधा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, जो विश्वास और प्यार के धागों से बुना हुआ था। तो ये थी एक अनोखी कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसा ही नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।